मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 4 में, जैसा अपने पिछले पार्ट 3 में हमने लिगेंड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, और लिगेंड्स में हमने मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करी थी, एंड देन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स और ब्रिजिंग लिगेंड्स के बारे में बात करी थी। आज अपन लेंगे चिलेशन। चिलेशन वाले टॉपिक में व्हाट चिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाए जाते हैं तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल प्राप्त होता है। उससे कीलेट कहते हैं, और इस प्रकार की प्रोसेस को चिलेशन कहा जाता है। चक्रीय संरचना के कीलेट बहुत स्थायी होते हैं, क्योंकि इनको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसमें मैंने एग्जाम्पल में आप देखिए, प्लेटिनियम का अपन ने डाइक्लोरो इथिलीन डाइअमीन के साथ कॉम्प्लेक्स लिखा है। उस कॉम्प्लेक्स में देखिए कि NH2 दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, और इथिलीन डाइअमीन के दोनों NH2 के साथ बॉन्ड बन रहा है, और एक तरह से एक रिंग बन गई प्लेटिनियम NH2 NH2 के बीच में। तो यह कहलाता है चिलेशन। ये बाइडेंटेड लिगेंड के लिए हुआ। अभी इसी को हम ट्राइडेंटेड चिलेशन भी कह सकते हैं, जब इथिलीन डाइअमीन के दो और एक तीसरा इथिलीन डाइअमीन की नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करे। और इसमें को हम टेट्राडेंटेड चिलेशन भी कह सकते हैं, जब इथिलीन डाइअमीन बोथ साइड से प्लेटिनियम से कोऑर्डिनेट होती है और इस तरह का चिलेशन शो करती है, जो कि थर्ड एग्जाम्पल में अपन देख रहे हैं। तो इस तरह से बाइडेंटेड चिलेशन, ट्राइडेंटेड चिलेशन एंड टेट्राडेंटेड चिलेशन आदि हो सकते हैं। इसी तरह से एक बाइडेंटेड लिगेंड का मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें NH2CH2, इसमें इथिलीन डाइअमीन के दोनों NH2 कोबाल्ट के दो मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक तरह से क्या हुआ, बाइडेंटेड लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बना, पर ये चिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो इथिलीन एक ही लिगेंड है, उसकी दोनों नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग कोबाल्ट मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई है, यानी भिन्न भिन्न धातुओं से जुड़ी हुई। तो ये किलेट यौगिक नहीं है, ये एक बाइडेंटेड इथिलीन डाइअमीन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड के साथ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज चिलेशन, और बाइडेंटेड लिगेंड का ये चिलेशन है या नहीं। तो चिलेशन में जब होता है वो होता है तो उसमें एक रिंग फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। तो और ये कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसमें टर्म मोस्टली यूज़ की जाती है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए समस्त लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म से हटाने के बाद केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न हो जाता है वह उस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कोबाल्ट क्लोराइड है, तो कोबाल्ट क्लोराइड की चारों क्लोरीन निकल गई, और उसके बाद उसके पास चार्ज रहा -4 से -2 का है तो 2 चार्ज रहा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई 2। इसी तरह से अपन दूसरा एग्जाम्पल लिया मैग्नीट आयन MnO4- और इसमें 4 ऑक्सीजन है, और इस पे जो चार्ज आता है वो 7। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। ये टर्म बहुत यूज़ की जाती है। एंड अब लास्ट टर्म जो यूज़ की जाती है वो है मेटल बॉन्ड्स। मेटल बॉन्ड्स में मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे Br4 रीनियम Br4+2, यानी कई संकुल यौगिकों में दो केंद्रीय परमाणु के मध्य धातु बंध पाया जाता है। यह भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जाम्पल में आता है, जिसमें रीनियम के एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल है CO5 रीनियम एंड देन CO4। एक CO यहाँ पर कार्बोनिल लिगेंड है, और रीनियम और CO के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो मेटल बॉन्ड है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टर्न पे जो अपन करेंगे वो करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। चिलेट्स को अपन डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में भी स्टडी कर सकते हैं, और इससे पहले अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट को भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।